पहलगाम के अंदर कार्रवाई के तमाम पहलू मशकूक हैं। भारत कहता है 4 लोगों ने सयाहों को कत्ल किया। 7 लाख अफवाज के होते हुए 4 बंदे सयाहों को मारकर किधर चले गए? बगैर तहकीक के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। बिलावल भुट्टो के बयान की तायद करता हूँ, अगर पानी नहीं बहेगा तो इसमें भारतीयों का खून बहेगा। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर स्वीपिंग ऑपरेशन। मजीद 17 खारिजी जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गुज़श्ता रोज कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। शिमाली वजीरिस्तान में 3 रोज के दौरान 71 दहशतगर्दों को हिलाक किया गया। ISPR सदर मुमलिकत और वजीर आजम का 17 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पहलगाम में सयाहों पर हमला करने वाले मुसलमान नहीं थे। मकबूजा वादी के लोगों ने मोदी सरकार के अमन और सियाहत के दावों का पर्दा चाक कर दिया। कश्मीर में 10 लाख फौज है, यहाँ तो गलत पोस्ट करने पर बंदा उठा लिया जाता है। पहलगाम हमले के वक्त सिक्योरिटी कहाँ थी? कहते हैं हर बात का इल्जाम मुसलमानों पर आयद किया जाता है। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है। भारतीय हुकाम पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पहलगाम वाक़े पर भारत ने सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने गैर मुल्की सिफारतकारों को बताया कि इनकी तहकीकात जारी है। भारतीय हुकाम ने जिम्मेदारों से मुतालिक तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अंदरूनी खलफिशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया। भारत कशीदगी कम करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का जवाब तैयार कर रहा है। दीगर रियासतों का भी भारत से ठोस शवाहिद पेश करने का मुतालिबा। भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। पाक भारत कशीदगी। चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करना तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी खत्म करने पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान खित्ते में एक कशीदगी का ख़्वाह नहीं, मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखता है। इसहाक डार का बरतानी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी से भी राब्ता। कहा भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा यकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अमेरिका की भारत और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा दोनों ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका पहलगाम हमले की मजम्मत करता है। भारत और पाकिस्तान से पहलगाम वाक़े का जिम्मेदाराना हल तलाश करने पर जोर। मोदी सरकार सच से डर गई। मोदी सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा भारत की जानिब से पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी पाकिस्तानियों की जीत है। भारत बयानी की जंग हार चुका है। भारत ना सच सुनना चाहता है, ना उसमें सलाहियत है। भारत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान की नैरेटिव वॉर की ये पहली बैटल हम जीत चुके हैं और ये पाकिस्तानियों की विक्ट्री है कि इतनी बौखलाहट और इतनी घबराहट कि आप अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी चैनल्स को ही बैन कर दें। तो मैं ये समझता हूं कि ये सच ना सुनना चाहते हैं, ना सच ये सुनने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान ने इनको चारों शाने चित किया है। पाकिस्तान ने नैरेटिव वॉर में, इंफॉर्मेशन वॉर में इनको शिकस्ते फाश दी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चारों सूबों के वुज़राए आला, वफाकी वुज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, CCI इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की दरखास्त पर आज होगा। कैनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा और कैनाल्स की तामीर का मसला खत्म हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 मई को इजलास तलब किया गया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की और वी आर वेरी थैंकफुल कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया है। अब वो जो 2 मई को इजलास होना था वो आज शाम को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब जो है वो सिंध का वहाँ पे मौक़िफ़ रखेंगे और हमें उम्मीद है कि आज ये मसला जो है हमेशा के लिए हल हो जाएगा। कराची, कंकोच और खैरपुर में कैनाल तनाज़े पर धरने जारी। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर बुकला का धरना। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। गोला मोड़ पर ऑल पार्टीज मूवमेंट और बुकला इत्तेहाद का धरना 8वें रोज भी जारी। रास्ते बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां कौमी शाहरा पर फंस गईं। माल बरदार गाड़ियों में लोड सामान खराब होने लगा। खैरपुर में बब्बरलू बाईपास पर बुकला का धरना 11वें रोज में दाखिल। कौमी शाहरा की बंदिश से चारों सूबों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बुकला रहनुमाओं का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट बंद, मुसाफिर और ड्राइवर्स परेशान। माल बरदार गाड़ियां रुकने से शदीद नुकसान का सामना। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारा हक है। इंडस वाटर ट्रीटी को ना सस्पेंड किया जा सकता है। अगर इसको परपेचुएट किया गया तो फिर पाकिस्तान के पास तमाम वो ऑप्शंस मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि हमारी हुकूमत, हमारे अफवाज, हमारे अवाम, एवरीबडी आई थिंक विल स्टैंड टुगेदर और बिफिटिंग जवाब देंगे हिंदुस्तान को। वर्ल्ड बैंक सिंतास मुआहदे का गारंटर है। भारत किसी सूरत सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। नशीबी ममालिक के पास पानी लेने का हक मौजूद होता है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत का वतीरा है। अभी भी वक्त है, भारत होश के नाखून ले। अगर मुआहदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ की गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। मोदी सरकार के इमा पर भारतीय शहरों का टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज। पाकिस्तानियों की कसीर तादाद पहुंच गई। पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मकामी अफराद ने भारतीयों का एहतजाज नाकाम बना दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना भारतीय जाहिद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पाकिस्तान खुद मुख्तार और पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। क्या पाकिस्तान कमजोर मुल्क है कि आप हमला करें और हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे? नाम पर पाकिस्तानी शख्सियत दिफा वतन के जज्बे से सरशार। कायदे आज़म ने दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ कौम को कामयाबी के लिए कुरान पाक से रहनुमाई लेने और किसी भी कुर्बानी देने से गुरेज न करने का दर्ज दिया। ये सोचना भी नहीं कि हमारा दुश्मन हमारे अज़ाइम में कामयाब होगा। कभी हालात को हल्का ना लें। आपको बहुत संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है। हम वो कौम है जिसकी तारीख बहादुरी और शानदार वाक़यात से भरपूर है। पाकिस्तान की खातिर वक्त पड़ने पर हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। उसूलों पर कायम रहें और मौत से खौफजदा ना हो। कायदे आज़म के खुताबात आज के हालात से मुताबिकत रखते हैं। मोदी सरकार और 6 हथकंडों पर उतराई। मकबूजा कश्मीर में बाड़ीपुरा, कुपवाड़ा, शोपियां और पुलवामा अजला में मजीद 5 कश्मीरियों के घरों को मिसमार कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से भारतीय काबिज फौजियों ने 12 से ज्यादा कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि घरों की वसी पैमाने पर तबाही बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी मुदाखलत करे।